आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद का 15वां अध्याय, जिसमें गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में और कुछ की योग में होती है। युधिष्ठिर को बतलाते हैं कि नारद जी की ब्राह्मण है, उनकी निष्ठा है या उनके कर्म है, उनकी जो निष्ठा किस में होती है, कुछ की तपस्या में होती है, कुछ की वेदों में होती है, कुछ की प्रवचन वगैरह पढ़ने में होती है और कुछ की आत्मज्ञान के उस संपादन में होती है और कुछ की योग में। जो सारे और जितने भी वो हैं अपने पंथ, उन सब की आस्था ब्राह्मणों के अंदर मिल जाएगी। तो गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने धर्म कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। यदि वह न मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथोयोग्य और यथाक्रम देना चाहिए। अगर गृहस्थ आदमी है, उसको श्राद्ध के लिए उन्होंने बताया है कि श्राद्ध के लिए जो भी आपको देना है, दान पुण्य करना है, वो दान पुण्य आप पहले तो अवसर मिले तो कर्म का अक्षय प्राप्त करने के लिए जो ज्ञाननिष्ठ पुरुष है उसको ही देना चाहिए। ज्ञाननिष्ठ अगर वो नहीं मिले तो फिर जो कथावाचक वगैरह है उनको भी आप दे सकते हो अपनी योग्यता के अनुसार। उसके बाद देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अभी देव कार्य है उसमें 2 आदमियों को और पितृ कार्य है उसमें 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में कितना ही पैसे वाला हो तो ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए जितना पहले बताया। क्योंकि सगे संबंधी आदि सज्जनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक नहीं हो पाते। अगर ये काम पूरे अपने रिश्तेदारों को और उनको भी देना शुरू कर दिया तो आपका काम सफल नहीं होगा। वो उसमें आपके सामान सामग्री भी ज़्यादा खर्च हो जाएगी और उसका कोई ठीक फल नहीं मिल पाएगा। तो देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। उन्होंने देश और काल प्राप्त करने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य, ऋषि मुनियों को जब भोजन कराओ उनके योग्य भोजन होना चाहिए और उनको फिर विधि पूर्वक जो उनमें से जो पात्र है उनको ही अपनी तरफ से कुछ न कुछ देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। जो योग्य होगा वही आपका कामनाओं की इच्छा पूरी करेगा। और देवता, ऋषि, पितृ, अन्य प्राणी, सौजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखें। अब आप देवता, ऋषि, पितृ और अन्य प्राणी और अपने खुद के सौजन मतलब अपने जो हैं उनको और अपने आप को भी अन्न का विभाजन, अन्न को बांट के समय पर परमात्मा स्वरूप सबको समझ के और उसी हिसाब से सबको देना चाहिए। सबके अंदर परमात्मा के दर्शन आपको होने चाहिए। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों की ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। जो धर्म का मर्म जानने वाले जो पुरुष हैं वो श्राद्ध में उनको मांस का खुद भी सेवन नहीं करना चाहिए और श्राद्ध में किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पितरों और ऋषि मुनियों के योग्य जो भोजन है वो नहीं है। इससे क्या उनको प्रसन्नता नहीं होती। वो अगर पुरुष हो गए तो उनको उसमें खुशी नहीं मिलेगी। जो लोग सधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए।
जो लोग श्रद्धा पूर्वक या श्रद्धा धर्म का जो सत धर्म का पालन करते हैं या अभिलाषा रखते हैं, वो इसमें बढ़ करके और कोई धर्म नहीं है, उससे बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। किसी भी प्राणी को मन और वाणी और शरीर से किसी प्रकार का उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। अभी इसी में भी जो कोई यज्ञ करता है, वो जो योग करता है वो यज्ञ तत्व जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित जो आत्म संयम स्वरूप अग्नि है उसको इन योगों में वो हवन कर देते हैं। मतलब अपनी जो गुस्सा है उसको यहीं पे वो ख़त्म कर देते हैं और बाह्य कर्म कलाप में से उपरत हो जाते हैं। उसके अलावा जो कोई काम है उसको बिल्कुल और अलग हो जाते हैं उससे। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। जब कोई द्रव्यमय यज्ञ जो करते हैं उसका यजन जो करना चाहता है या करना चाहते हैं तब सभी प्राणी वो डर जाते हैं, ये पता नहीं क्या करेगा, इसके अंदर खुद भी मर जाएगा और हमारे को भी मार देगा। इसलिए धर्म यज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित हविष्यान से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। इसलिए धर्म यज्ञ है वो मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन जो काम में आनी चीज़ है उनके द्वारा ही और हवन वगैरह का जो यज्ञ वगैरह है वो करना चाहिए, क्योंकि उसी में सब संतुष्ट होते हैं और खुद को भी संतुष्टि मिलती है। अगर इसके अलावा आप ज़्यादा खर्चा करोगे या ज़्यादा और कुछ लाओगे तो आपके मन के ऊपर उसका भार पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। धर्म की 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। ये धर्म की 5 शाखाएं हैं और धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जो ये 5 शाखाएं हैं, धर्मज्ञ पुरुष है, इन जो 5 शाखाएं हैं धर्म की, इनको भी त्याग कर दे। और जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। आप जो कार्य कर रहे हो धर्म के नाम पे, उसमें अगर आपके अंदर धर्म में कोई बाधा पड़ रही है तो उसको भी विधर्म ही माना जाता है, वो भी धर्म नहीं है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा आदमी इसमें कोई उपदेश करता है तो वो परधर्म कहलाता है। पाखंड या दंभ का नाम अपधर्म, उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। जिस कार्य को धर्म बुद्धि करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है, और किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ है वह धर्म है, वो परधर्म है। और पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार से अर्थ निकालना, जो शास्त्र में लिखा है उसका अर्थ अगर गलत लगा दे तो वो भी एक छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मानकर लेता है वह आभास है। मनुष्य जो आश्रम के विपरीत, जिस आश्रम मतलब कौन सा आश्रम क्या है यहाँ पे, जो आपका बाल आश्रम और जितने भी ये हैं वर्धाश्रम जो ये बताए गए हैं, इन आश्रमों में जिस आश्रम के अनुसार के विपरीत अगर कोई स्वेच्छा से अपने धर्म का धर्म मान लेता है तो वो आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो वर्ण आश्रमोचित धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देंगे। जो अपने जो
जो अपने अपने स्वभाव के कारण, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुसार या उसके अनुकूल जो वर्णाश्रम उचित धर्म है, वे भला किसे शांति नहीं देंगे, सबको शांति देने वाले होते हैं। वो धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे। जो धर्मात्मा पुरुष है वो अगर गरीब भी है, गरीब होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त की इच्छा ना करे, चाहे वो कितना ही निर्धन क्यों ना हो। क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति प्रायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जैसे एक अजगर है, वो पड़ा है ना, कोई इधर उधर डोलता है, उसकी भी भगवान पूर्ति करते हैं। तो जो निर्धन आदमी है वो भी अगर कोई गलत काम न करे तो या शरीर का निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा ना करे, क्योंकि बिना किसी प्रकार की चेष्टा के भी अजगर का पेट भरता है, वैसे ही और जो निवृत्ति प्रायण पुरुष है उसकी भी निवृत्ति या उसकी भी पूर्ति हो जाती है, जीविका की पूर्ति हो जाती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष है, उसको जो शांति मिलती है वो धन के लिए हाय हाय करने वाले को थोड़ी मिलेगी वो शांति, वो तो संतोषी आदमी को ही मिलेगी। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। जैसे आप चप्पल जूते पहन के कंकड़ों में चलोगे तो आपके कंकड़ नहीं लगेंगे ना, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसको वो कहीं भी चला जाए उसको सुख ही सुख मिलेगा, दुख कहीं भी नहीं है। तो युधिष्ठिर न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसनेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के फेर में पड़कर ये बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। युधिष्ठिर को समझाते हैं नारद जी कि ये नारद जी, न जाने क्यों मनुष्य जो पानी के सहारे ही अपने जीवन को यापन क्यों नहीं कर लेते हैं, क्यों वो अन्न के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए और इधर उधर भटकते फिरते हैं। वो एक प्रकार से ऐसे हो जाता है जैसे घर का चौकीदार कुत्ता होता है ना, वो इधर से उधर भटकता रहता है, वैसे हो जाता है वो। तो वैसे क्यों न जो पानी से ही अपना पूरा शरीर चलाए। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज विद्या तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है उसका तेज, उसकी विद्या, उसकी तपस्या, उसका यश सब क्षीण हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। और जो विवेक, अपना विवेक है वो भी खो बैठता है, अपनी बुद्धि विवेक है वो भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना पूरा काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी लोभ का अंत नहीं होता। जो संतोषी आदमी है वो अगर संतोष में रहे तो उसको भूख प्यास सब मिट जाती है, खाने पीने वाली कामना का पूरा अंत हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए उसको, ऐसी उसकी भावना हो जाती है। लेकिन जो संसार के अंदर जो लोभी आदमी है उसको अगर पूरी पृथ्वी का राज दे दिया जाए तो भी उसके मन को शांति नहीं मिलती। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। जो अनेक विषयों के ज्ञाता है लेकिन शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी कितना ही ज्ञान हो, अगर उनमें संतोष नहीं है तो वो गिर जाते हैं। धर्मराज जी, संकल्पों के परित्याग से, काम को, कामनाओं के त्याग से, क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को
जीत लेना चाहिए। जो अपने संकल्प को परित्याग दे और कामनाओं को भी त्याग दे, क्रोध को भी त्याग दे, और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, जो ये चीज़ें संसारी लोग इसको अर्थ कहते हैं, उसे अनर्थ समझकर लोभ और तत्व के विचार से भय को दूर भगा देना चाहिए, जीत लेना चाहिए भय को। अगर आप गलत काम नहीं करोगे तो आपको डर किस बात का। आध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दम भर मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हिंसा पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्म विद्या है, उसमें शोक मोह, संतों की उपासना, ये दम्भ भर पर मौन के द्वारा, योग के द्वारा ये सब हासिल कर लेना चाहिए। और ये सारा अगर आपको मिल जाता तो शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर और विजय प्राप्त कर लेता है। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, और आध्यात्मिक दुख को योग बल से, एवं निंद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। इसमें निंद्रा को और इनको भी जीत लेना चाहिए सात्विक भोजन वगैरह करके। उसके बाद सत्व गुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर भी, और उपरति के द्वारा सत्व गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव जी की भक्ति के कारण साधन इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। जो आपके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं वो साक्षात भगवान ही माने जाते हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। अगर गुरु जी को भी एक साधारण मनुष्य समझे तो वो हाथी जैसे अपने शरीर के ऊपर पानी डाल के व्यर्थ कर लेता है, वैसे ही उसकी बुद्धि, दुर्बुद्धि पुरुष अपने सब शास्त्र श्रवण जो है वो पूरा का पूरा व्यर्थ हो जाता है उनका। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। बड़े बड़े योगेश्वर हैं जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते करते प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं, और उन्हें लोग भ्रम से मनुष्य समझते हैं, तो ये उनकी भूल है। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा 5 इंद्रिय और मन ये 6 वश में हो जाए। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए, जैसे खेती, व्यापार और आदि, और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति का या मुक्ति को नहीं दे सकते। वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं, उनको फल उल्टा ही फल मिलेगा। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावर्ती के से शरीर निर्वाह पात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और सम्मान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से सम्मान और सुख कर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जाप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है।
इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती है और समस्त वृत्तियाँ अत्यंत शांत हो जाती है, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज, अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। जो व्यक्ति पहले घर बार छोड़ करके और दूसरी जगह जा कर के और साधु संत के रूप में और गृहस्थ आश्रम को छोड़ देता है और फिर वापस वो दूर अकेला रहते रहते फिर वापस उस गृहस्थ में अगर घुसने की कोशिश करता है, तो वो जो कुत्ता है ना, वो खाए हुए को बाहर निकाल देता है, फिर वापस उसी को चाट लेता है, तो उसके समान कहलाता है वो। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और निष्ठा, कर्मी एवं राग समझ लिया है, वे ही मूढ़ फिर से आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। और कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ में और इंद्रलोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई है और जिसने अपने आत्मा को पर ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनकी अभिमानी जीव रथी कहा गया है। इनका अभिमानी जीव है वो उसका रथी यानी उसका मालिक या उस पर बैठने वाला कहा गया है। ओंकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियाँ अधिक हैं, कहीं कोई सत्व गुण प्रधान ही होते हैं। ये मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में और इसके इंद्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाले बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों को हाथों में डाल देंगे। वे चाकू, सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं, एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं और प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं। तो निवृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। शेन याग आदि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग,
सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं। और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना पूर्त कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म है और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। प्रवृत्ति प्रायण पुरुष मरने पर चरु परोढ़ासादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूम अभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि, लता, अंत और वीर्य के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संसार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवर्ति मार्ग का निवर्ति प्रायण पुरुष इष्ट, पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्दनाशी संकल्प रूप मन में वैकारिक मन को परा वाणी में और परा वाणी को वर्ण समुदाय को ओम, इन तीन स्वरों से के रूप में रहने वाले ओंकार में, ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में और नाद को सूत्र आत्म स्वरूप प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवर्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां से भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में ले करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही रूप में कारणोपाधिका लय करके तुर्य रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाले आत्मपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में आकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें सत्वतः जान लेता है। वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीर के पहले भी कारण रूप से और उसका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है तथा ऊंचा और नीचा जानना और जानने का विषय वाणी और वाणी का विषय अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के स्वरूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं एवं तत्ववेता ही है। इसी से मोह इसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उनका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है।
वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस प्रकार निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणाम है, क्योंकि ये चाहे अवयव से न तो पृथक है और न उनमें अनुगत ही है, इसलिए मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अतैवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवयव रूप ही है। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत्य ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही ये सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव ही भी असत्य है। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं को भेद मालूम पड़ते रहते हैं, वास्तव में यह भ्रम भी रह सकता है कि दो वस्तुएं पहले थी वे अब भिन्न भी है, और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते हैं तथा उनमें भी विधि विधेयक के शास्त्र रहते हैं। जैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक वहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र भी हैं। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध देवत्व अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन का तथा दृश्य के भेद रूप उन स्वप्न को मिटा देता है। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं: भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और चरणाद्वैत। प्रत्येक वैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी एक कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भाव उद्वेद है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर के होने वाले सब कर्म स्वयं परब्रह्म शरणागत ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं, और भगवान से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रिया द्वैत है। स्त्री, पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार विचार द्रव्याद्वैत है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध न हो, उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपातकालीन को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्याय स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हैं और उन्हीं के चरण कमलों की सोच से समस्त भूमंडल को जीतकर तुम बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपबरहन और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता
सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में सुगंधी निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रसाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान शस्त्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने वेद थी और जागृत भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि ये संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त भक्त की तरह और वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि ये तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे साफ दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके साप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुद्रष्टा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना श्री संवाद का ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं तुम गृहस्थों का पापनाशक धर्म बतला दिया। इसी धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात्कार पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके और गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाली ऋषि मुनि बार बार उनका आदर करती है और उनके दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे लिए हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी शूद्र और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि आराम लगाकर वे यह है, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते, फिर हम तो कर सकते हैं। हम लोग भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी ये पूजा स्वीकार करके भगवत वत्सल भगवान हम पर प्रसन्नता से कहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देव ऋषि नारद का ये प्रश्न सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विठल होकर देव ऋषि नारद को और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें 10 पुत्रियों के वंश को अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की पुष्टि हुई है। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और आज का अध्याय थोड़ा सा बड़ा था, तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से आप सुने और सुन करके
अपने दोस्तों को भी बोले, वो भी सुनेंगे, इससे आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और ये कहानी के रूप में तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।